Hello everyone. In this video, we will discuss test number 2 of class +1 CBSE of RN classes. तो स्टार्ट करते हैं पेपर 1 से which contain 20 questions and the time limit was 45 minutes. बट ध्यान से आपको टाइम बाउंड होके प्रिसाइजली क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व नहीं करने, आपको क्वेश्चंस इस वे में अटेम्प्ट करने हैं कि 45 मिनट्स के अंदर आप पेपर के एंड क्वेश्चन तक जरूर पहुंच जाओ। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, बट बिफोर दैट एक चीज का ध्यान रखना, इफ यू वांट बेनिफिट आउट ऑफ दिस वीडियो देन जस्ट फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कहता है 1 + आयोटा होल क्यूब + 1 - आयोटा होल क्यूब इज इक्वल्स टू। अब देखो ये बहुत सिंपल है, आपको इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके बताना है किसके बराबर आता है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए नजर आ रहा था दिस इज a + b होल क्यूब a - b होल क्यूब। जैसी आइडेंटिटी लगाऊंगा ऑफ कोर्स आंसर आ जाएगा। बट अगर आप ध्यान दो, इसी एक्सप्रेशन को अगर मैं एज्यूम कर लूं a³ + b³ और फैक्टराइज फॉर्म यूज करूं तो ये क्लियरली नजर आ रहा था a³ + b³, पहला फैक्टर बनता है a + b। देखो नजर आ रहा था दिस प्लस दिस यू विल गेट 2, तो पहला फैक्टर तो बड़ा नाइस बन रहा था। तो बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया, आई विल यूज a³ + b³ which will become a + b, that is 1 + आयोटा + 1 - आयोटा, एंड दूसरा फैक्टर जो बनेगा दैट इज a², और ये भी इनफैक्ट बहुत तेजी से आपको लिखना आता है + b² दैट इज 1 - आयोटा का स्क्वायर, एंड साथ में आ गया -a × b दैट इज 1 + आयोटा × 1 - आयोटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये एक्सप्रेशन बन गया -आयोटा + आयोटा कैंसिल आउट 2 × a + b होल स्क्वायर। जैसे यहां आइडेंटिटी लगाओगे यू विल गेट 2 आयोटा, यहां आइडेंटिटी लगाओगे यू विल गेट -2 आयोटा, माइनस ये बन गया a + b × a - b दैट इज a² - b² which will become 2। तो ये फैक्टर +2 आयोटा -2 आयोटा ये भी टर्म्स कैंसिल आउट हुई, तो ये फैक्टर बन गया -2। सिंप्लीफाई करते ही आंसर नजर आ रहा है दैट इज -4 which is option D। Now the next question is कहता है if these two complex numbers are equal then the value of x + y whole square is। अब देखो अगर मेरे को टारगेट तक पहुंचना है I need the values of x as well as y. So दो unknowns, for that I need two conditions. Now the question is ये दोनों conditions मैं कहां से लाऊं? तो देखो क्वेश्चन में ही गिवन था two complex numbers are equal, और आपको सोचना था दो complex numbers equal कब होते हैं? When their corresponding real and imaginary parts are equal। तो यहां से रियल पार्ट और ये रियल पार्ट दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल, एंड ऑफ कोर्स ये इमेजिनरी पार्ट एंड ये इमेजिनरी पार्ट भी क्या होने चाहिए? इक्वल। तो दो कंडीशंस हमारे पास बन चुकी हैं। सिंप्लीफाई करेंगे x एंड y वाली टर्म्स इस साइड पे ले आओ, लेफ्ट हैंड साइड पे, वी विल गेट 4x - 3y = 5, एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट 3x + 2y = 8। अब हमारे पास आ गई दो लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y। जैसे ही इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x as 2 एंड वैल्यू ऑफ y as 1। तो x एंड y की वैल्यूज आ गई, जैसे इस एक्सप्रेशन में पुट करूंगा x + y
दैट इज 3, जिसका होल स्क्वायर करना है दैट बिकम्स 9. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी. नाउ पासिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज if square root of this complex number is x plus y iota, then the value of x upon y is. अब देखो अगेन मेरे को x upon y चाहिए, तो फिर से x and y की वैल्यूज पता होनी चाहिए. तो दो अननोन्स, उसके लिए मेरे को दो कंडीशंस चाहिए. कंडीशंस कहां से लाऊं? अगर आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करो तो क्वेश्चन में गिवन था square root of this means square root of -5 -12 iota is x plus y iota. तो ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट हटाने के लिए आई विल स्क्वायर बोथ साइड. तो जैसे ही स्क्वायरिंग करूंगा आई विल गेट -5 -12 iota इक्वल्स टू x plus y iota का होल स्क्वायर. जैसे ही स्क्वायर एक्सपैंड करोगे you will get a square plus b square that is y iota का होल स्क्वायर. y स्क्वायर तो बनेगा, iota का स्क्वायर माइनस एंड प्लस 2xy iota. तो अब क्लियरली नजर आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट हैंड साइड भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर. ऑफ कोर्स दिस कंप्लीट इज द रियल पार्ट एंड दिस इज द इमेजिनरी पार्ट. और दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे हैं? इक्वल. तो इक्वल कब होते हैं? when their corresponding real parts are equal. It means x square minus y square is equals to -5 and corresponding imaginary parts are equal. It means 2xy must be equals to -12. Of course इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x into y आ जाना चाहिए -6. अब जैसे मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा साइमल्टेनियसली आई विल गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y. तो वहां से मैं आंसर तो डिसाइड कर ही सकता हूं. बट जैसे ही हम यहां पहुंचे ऑफ कोर्स नजर आ रहा था चारों ऑप्शंस दी हुई थी, तो यहीं से मैं डिसाइड कर सकता हूं दैट आंसर इज ऑप्शन ए. सीधा डिसाइड करा. क्वेश्चन अराइजेस हाउ? अरे भाई देखो, क्योंकि मेरे को x इंटू वाई प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर चाहिए था -6. रेशियो पे मैंने वर्क करना है, ऑप्शंस दी हुई है. तो अगर आप देखो x अपॉन वाई -2 एंड 3. वैसे एक बात बताऊं, साइन को हम फॉर द टाइमिंग इग्नोर कर देते हैं. x2 y3, ध्यान रखना रेशियो पे वर्क कर रहे हैं. x कैन बी 2, y कैन बी 3. तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ऑफ कोर्स -6 तो आ ही जाएगा. इज दैट क्लियर? बी ऑप्शन देख लो, 3 एंड 2 प्रोडक्ट फिर से 6 मिल ही जाएगा. ऑफ कोर्स -6. क्लियर? सी एंड डी क्लियरली नजर आ रहा है ये दोनों ऑप्शंस हो गए रिजेक्ट. तो इसका मतलब आंसर या तो ए होगा या बी होगा. फर्दर डिसीजन कैसे लिया मैंने? स्क्वायर्स का डिफरेंस -5. अब डिफरेंस नेगेटिव कैसे आ सकता है? ऑफ कोर्स जब छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करूंगा. वो क्लियरली नजर आ रहा था ऑप्शन ए में ही पॉसिबल है, तो वहां से बी भी रिजेक्ट हो रही है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है इफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a plus b iota, then the value of a by b is. देखो क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल क्लियर है, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, वो भी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. एंड वी नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज 1 by z. तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? इसी का रेसिप्रोकल, दैट इज 2 - 3 iota into 3 - 2 iota whole divided by 1 plus iota. बट क्वेश्चन इज इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हमें लिखना है a plus b iota फॉर्म में. एंड फॉर दैट डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको मैं रैशनलाइज कर देता हूं. 1 - iota से मल्टीप्लाई, 1 - iota से डिवाइड. अब आप जैसे ही इन सबको मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट -13/2 -13 iota by 2. अब ये नजर आ रहा है दिस इज ऑफ द फॉर्म a plus b iota.
तो कंपेयर करा, a की वैल्यू है -13/2, b की वैल्यू है -13/2 और हमें रेशो चाहिए, तो क्लियरली नजर आ रहा है आंसर इज 1, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता इफ वी आर गिवन सेट ए एंड सेट बी, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज। अब देखो, जैसे क्वेश्चन रीड करा, पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे। अब सोचो पावर सेट में होता क्या है, पावर सेट में होते हैं सारे के सारे सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट। तो इसका मतलब जितने ए इंटरसेक्शन बी के सबसेट्स बनेंगे उतने ही एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। कुल मिला के आपको क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूंगा। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन एलिमेंट्स दोनों सेट्स के। तो 2 यहां भी है, नजर आया, 2 यहां भी है, 0 यहां पे है तो 0 यहां भी है, तो 0 भी आ गया, -3 यहां है तो -3 यहां पे भी है, ये भी कॉमन एलिमेंट, 9 यहां है बट 9 बी में नहीं है तो इंटरसेक्शन में नहीं आया, 11 इधर प्रेजेंट है, 11 यहां भी प्रेजेंट है तो ये भी आ गया कॉमन एलिमेंट, और कोई नहीं आ सकता। ए के सारे एलिमेंट्स हमने एग्जॉस्ट कर दिए। इज दैट क्लियर? तो ए इंटरसेक्शन बी में नजर आ रहा है 4 एलिमेंट्स आर देयर। तो हमें पता है अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स होते हैं तो उसके सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n। तो अगर इंटरसेक्शन में 4 एलिमेंट्स तो सबसेट्स कितने बने, 2 रेज़ टू पावर 4। जितने सबसेट्स उतने ही एलिमेंट्स इन द पावर सेट। तो आंसर इज 16 व्हिच इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज, कहता इफ दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। अब देखो एक्सप्रेशन क्या है, x² + y² डिवाइडेड बाय 1000। तो क्यों ना मैं x एंड y की वैल्यूज फाइंड कर लूं। कैसे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलरेडी a + b आयोटा फॉर्म में था। मैं राइट हैंड साइड में इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी मल्टीप्लाई करके a + b आयोटा फॉर्म में लिख सकता हूं। जैसे ही कंपेयर करूंगा आई विल गेट x एंड y, एक्सप्रेशन में पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर। बट ऑब्जर्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या थी, एक्सप्रेशन देखो x² + y²। x क्या है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट, y क्या है, इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये टर्म्स कहां आती हैं, ये आती हैं मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो मॉडुलस का यूज कैसे करूं, अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं तो इनके मॉडुलस भी क्या होंगे, इक्वल। तो मॉडुलस ऑफ 1 + 3 आयोटा इंटू 1 + 5 आयोटा इंटू 1 + 7 आयोटा। अब यहां पे नजर आ रहा था z1 इंटू z2 इंटू z3। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट इंटू मॉडुलस ऑफ सेकंड इंटू मॉडुलस ऑफ थर्ड। एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। एंड बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस यहां पे रिजल्ट लगाऊंगा, आई विल गेट √10। यहां मॉडुलस आ जाएगा रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दैट इज 26 इंटू बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस यहां से मॉडुलस आ जाएगा √50। बट एक्सप्रेशन देखो अगेन, यहां मेरे को स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए नेक्स्ट स्टेप इज स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जैसे स्क्वायरिंग करोगे यू विल गेट x² + y² एज 10 इंटू 26 इंटू 50। तो x² + y² की वैल्यू यहां रख दो, सिंप्लीफाई करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 13, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज। अब देखो जैसे कॉन्जुगेट आया आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करता है, हमें आता क्या है, x + y आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, x - y आयोटा। तो क्यों ना मैं इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को x + y आयोटा फॉर्म में ले आऊं। तो सबसे पहले ये स्क्वायर ओपन करा, वी विल गेट a² + b² 2 का स्क्वायर 4 आयोटा का स्क्वायर -1
एंड प्लस 2ab वाली टर्म विच इज 12 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 3 माइनस आयोटा। अब नजर आ रहा है 9 माइनस 4 तो बन गया आपके पास 5। क्योंकि डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है तो इसको x प्लस वाई आयोटा फॉर्म में लाने के लिए मैं रेशनलाइज करूंगा डिनोमिनेटर को, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 प्लस आयोटा। अब जैसे ही आप इन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट 3 बाय 10 प्लस 41 आयोटा बाय 10। अब ये बन गया x प्लस वाई आयोटा फॉर्म में, इसका कॉन्जुगेट 3 by 10 minus 41 iota by 10 which is option D. Now the next question is कहता if set A is given then power set of A is। अब देखो power set में क्या होता है, power set is set containing all the subsets। तो क्यों ना मैं इस given set के सारे subsets लिस्ट कर लूं। पहले सबसे पहले we know that empty set is a subset of every set, and then next is set containing first element, next set containing second element, that is set containing 1, and next is set containing both these elements, that is empty set, and this element that is set containing 1। तो ये आ गए सारे के सारे सबसेट्स। अगर मैं इन सब सबसेट्स को एक सेट में डाल दूं तो ये आ गया मेरे पास पावर सेट ऑफ सेट ए, एंड ये मैच करता है ऑप्शन सी के साथ। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी। नाउ पासिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इफ मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर देन z इज। ऑप्शंस भी रीड कर लो साथ ही साथ। ऑप्शन ए प्योरली रियल, ऑप्शन बी प्योरली इमेजिनरी, एंड z प्लस z कॉन्जुगेट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ z। नजर आ रहा है, इसको सिंपलीफाई भी कर लो। z इधर भी है, z इधर भी है, तो z की साइड चेंज करोगे यू विल गेट z कॉन्जुगेट इक्वल टू z। तो ऑप्शन सी और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है बोथ ए एंड सी। अब देखो हमें कमेंट करना है z कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, और जब तक ये मॉडुलस नहीं हटेगा तब तक हम z के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। तो मॉडुलस वाली कोई प्रॉपर्टी ऐसी जिसमें मॉडुलस हट जाए, तो मॉडुलस की प्रॉपर्टीज अगर आप याद करो तो ये आपको याद आ जाएगा मॉड z स्क्वायर कैन बी रिटन एज z इनटू z कॉन्जुगेट। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करके मॉडुलस हटा सकता हूं, बट फॉर दैट मेरे को मॉडुलस का चाहिए स्क्वायर। तो अगर ये दो क्वांटिटीज इक्वल हैं तो इनके स्क्वायर्स भी क्या होंगे, ऑफ कोर्स इक्वल। अब ये आ गया देखो मॉडुलस का स्क्वायर, तो आई कैन राइट दिस एज कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स कॉन्जुगेट। तो ब्रैकेट में हम क्या लिखें, z प्लस 7 आयोटा, यहां भी z प्लस 7 आयोटा, बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस। राइट हैंड साइड क्या बन गई, मॉड स्क्वायर विच इज z इनटू कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, z माइनस 7 आयोटा, z माइनस 7 आयोटा इसका कॉन्जुगेट। हाँ जी, अब नजर आ रहा है यहां कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट प्लस कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड, बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस, कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट माइनस कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड। तो ये फाइनली बन जाएगा आपके पास z कॉन्जुगेट, 7 आयोटा का कॉन्जुगेट बन जाएगा -7 आयोटा। Here z conjugate as it is, -7 आयोटा का कॉन्जुगेट बन जाएगा +7 आयोटा। अब आप इन ब्रैकेट्स को ओपन कर दो तो you will get z into z conjugate +7 आयोटा into z conjugate -7 आयोटा into z, and इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे you will get 49। ध्यान से बनेगा -7 आयोटा का स्क्वायर, बट आयोटा का स्क्वायर फिर माइनस बनेगा, तो साइन की गड़बड़ी मत करना। बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस, यहां ब्रैकेट्स ओपन करी z into z conjugate -7 आयोटा z conjugate +7 आयोटा into z and +49। तो क्लियरली नजर आ रहा था बेनिफिट, z conjugate लेफ्ट राइट से कैंसिल आउट हुआ, 49 यहां से 49 यहां से, दोनों साइड से कैंसिल आउट हुआ। लाइक टर्म्स क्लब कर लो, z conjugate वाली टर्म्स एक साइड पे ले आओ, you will get 14 आयोटा into z conjugate, z वाली टर्म उधर शिफ्ट करी तो we will get 14 आयोटा into z,
नजर आ रहा है 14 आयोटा भी आपस में कैंसिल आउट हुआ, तो z कॉन्जुगेट किसके बराबर आया, z के बराबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर। इट मींस कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल, व्हिच इज ऑप्शन ए। बट ध्यान से, अगर आप ध्यान दो z कॉन्जुगेट z के बराबर, तो ऑप्शन सी भी तो मैच कर रही थी, इसका मतलब ए एंड सी बोथ आर करेक्ट। तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहता है if A union B is given and A intersection B is also given, then the number of possible set A is। तो हमें काउंट करने हैं A कितने पॉसिबल सेट हो सकते हैं जो इन दोनों कंडीशंस को क्या करें, सेटिस्फाई। लेट्स सी, अब देखो सेट A के कुछ एलिमेंट्स तो मैं डेफिनेटली यहां लिख सकता हूं, K, L एंड M। ऐसा क्यों, अरे भाई इंटरसेक्शन में गिवन था। इंटरसेक्शन का मतलब A एंड B के कॉमन एलिमेंट्स, इसका मतलब B सेट के तीन एलिमेंट्स भी मेरे को पता है, K, L, M। अब एक चीज और क्लियर है, इन तीनों के अलावा और कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो सकता, इंटरसेक्शन फिक्स्ड है। अब इंटरसेक्शन का तो पूरा पूरा यूज हो गया, अब हम चलते हैं यूनियन पे। अगर यूनियन में ध्यान दो, के एल एम का डिसीजन हम ले चुके हैं, बच गए जे एंड एन। अब एक चीज का ध्यान है हमारे को, इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट कॉमन तो हो ही नहीं सकता दोनों में। तो मैं काम करता हूं, अगर मैं ए में सिर्फ यही तीन एलिमेंट्स रखूं और यूनियन में तो ये सारे हैं, तो जे एंड एन में यहां डाल देता हूं, तो ऑफ कोर्स ये दोनों सेट्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इट मींस दिस इज वन ऑफ द पॉसिबल सेट ए। आगे बढ़ते हैं, के एल एम ये तो आएंगे ही आएंगे और बी में भी आएंगे ही आएंगे। अब आगे चेक करते हैं, देखो अभी मैंने इन तीनों के अलावा बचे हुए दो में से कोई भी एलिमेंट ए में नहीं डाला। अब मैं एक एलिमेंट डाल देता हूं, जे डाल दिया, डेफिनेटली जे यहां तो आ ही नहीं सकता वरना इंटरसेक्शन में भी आएगा। बट क्योंकि यूनियन में जे एंड एन दोनों हैं, तो डेफिनेटली एन यहां आ जाएगा। तो ये बन गया आपके पास ए एंड बी। चेक कर लो, यूनियन डेफिनेटली आ जाएगी, इंटरसेक्शन भी मैच कर जाएगी। तो दिस इज अनदर पॉसिबल सेट ए। अब अगली पॉसिबिलिटी बिल्कुल क्लियरली नजर आ रही है, जे की जगह मैं डाल देता हूं एन और बी में एन की जगह आ जाएगा जे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अभी तक मैंने ए में सिर्फ इन दोनों में से एक एलिमेंट डाला, अब मैं दोनों ही ऐड कर देता हूं, के एल एम तो आएंगे ही आएंगे, जे और एन भी डाल देता हूं। अब ध्यान से, जे एंड एन में से कोई भी दोबारा बी में नहीं आ सकता, याद रहे वरना इंटरसेक्शन में भी आ जाएगा। तो बी में क्या रह गया, ओनली दीज थ्री एलिमेंट्स के एल एंड एम। तो दिस इज अनदर पॉसिबल सेट ए, और मेरे ख्याल से इनके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती। तो पॉसिबल सेट्स ए कितने हुए, 1 2 3 एंड 4, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज, कहता है इफ mod बीटा इज 3 then the value of this expression is। देखो क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप ऑप्शंस भी ध्यान से ऑब्जर्व करो, 1 3 9 27, आंसर इन्हीं में से कोई है, तो इसका मतलब आंसर बहुत नाइस आने वाला है। तो कैसे प्रोसीड करूं, अब देखो गिवन था mod बीटा 3 एंड इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें इवैल्यूएट करनी है। तो यहां अगर आप ध्यान देते, इस मॉडुलस के अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका स्क्वायर, याद करो कोई प्रॉपर्टी जिसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड और इसका स्क्वायर हो, दैट इज z इनटू z कॉन्जुगेट। मतलब दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इसी का कॉन्जुगेट। तो इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज कर लेता हूं, आई विल राइट दिस एक्सप्रेशन एज 27 इनटू ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर बीटा माइनस अल्फा अपॉन 9 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा इनटू इसी का कॉन्जुगेट, दैट इज बीटा माइनस अल्फा अपॉन 9 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट इनटू बीटा। अब क्लियरली नजर आ रहा है, न्यूमरेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर।
तो आई विल यूज z1 अपॉन z2 का होल कॉन्जुगेट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. Further using the property, I will write this as conjugate of first minus conjugate of second, conjugate of first minus conjugate of second. और फिर भी नजर आ रहा है further, this is product of two complex numbers और उसका पूरे का conjugate, तो further property यूज करी conjugate of first into conjugate of second. अब इसके बाद एक और स्टेप पे सिंप्लीफिकेशन हो रही थी, ये बन गया बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट, 9 का कॉन्जुगेट इज 9, अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट दैट इज अल्फा. अब मेरे ख्याल में इसके बाद बहुत सिंपल है, जैसे ही आप ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो यू विल गेट 27 इंटू न्यूमरेटर में बन जाएगा बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस बीटा इंटू अल्फा कॉन्जुगेट एंड प्लस अल्फा अल्फा कॉन्जुगेट, एंड डिनोमिनेटर में आपके पास बनेगा this into this, that is 81 minus 9 into alpha into beta conjugate minus 9 into alpha conjugate into beta and plus alpha alpha conjugate into beta conjugate. अब अगर आप ध्यान दो, मेरे को इस फर्दर गिवन कंडीशन का भी तो यूज करना था, दैट इज बीटा का मॉडुलस इज इक्वल्स टू 3. तो इसका यूज कैसे करूं? अगर आप ध्यान दो, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, complex number into उसी का conjugate, that is basically mod z square. So I can write this as mod beta square which is 9. आगे बढ़ते हैं, इनफैक्ट डिनोमिनेटर में भी नजर आ रहा है बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट, इसकी वैल्यू भी क्या बन जाएगी 9. और अब क्लियरली नजर आ रहा है डिनोमिनेटर में से जैसे ही 9 कॉमन निकालोगे तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाला एक्सप्रेशन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड फाइनली यू विल गेट 27 into 1/9 एंड व्हिच इज इक्वल्स टू 3. तो ऑप्शन इज बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज, कहता इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी देन द वैल्यू ऑफ mod z इज. अब देखो यहां कॉन्सेप्ट जो यूज करना है वो क्वेश्चन में ही छुपा हुआ था, दैट इज वी आर गिवन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली इमेजिनरी, और हमें पता है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी हो देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ इट्स कॉन्जुगेट. अब यहां लिखूं क्या, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हुई थी, दिस इज प्योरली इमेजिनरी, तो z minus 8 upon z plus 8 and same here z minus 8 upon z plus 8. अब देखो न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, पूरे का कॉन्जुगेट, तो आई विल यूज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट. तो कॉन्जुगेट ऑफ न्यूमरेटर अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर, फर्दर प्रॉपर्टीज का यूज करो, कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट माइनस कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड, कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट प्लस कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड, एंड वी नो रियल नंबर का कॉन्जुगेट इज एज इट इज, सेम रियल नंबर आ जाएगा, 8 का कॉन्जुगेट 8 ही आ जाएगा. अब मेरे ख्याल से सिंपलीफाई करना है, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट्स ओपन करते ही आपके पास टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यू विल गेट z conjugate equals to 64, and we know z into z conjugate is nothing but mod z square which is 64. तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है modulus of z will be 8, and finally the answer is option D. Now passing on to next question, that is if z1 is given, z2 is given, then the real part of this complex number is. अब देखो ये बहुत सिंपल है, z1 z2 गिवन है और हमें इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट फाइंड करना है. तो एक काम करते हैं, देखो रियल पार्ट के लिए अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं तो रियल पार्ट तो पता ही चल जाएगा, दैट इज a. तो टारगेट इज इस पूरे को a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिखना है. तो z1 की वैल्यू रख देते हैं 3 - 4 आयोटा प्लस z2 का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय z1 कॉन्जुगेट दैट इज इसका कॉन्जुगेट 3 + 4 आयोटा
into Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज 2 + 3 आयोटा। अब इसको हम जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर सीधा नजर आ रहा है, रियल पार्ट ऐड हुआ 5 और इमेजिनरी पार्ट ऐड हुआ -7 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब जैसे ही इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट -6 + 17 आयोटा। अब ध्यान से, हमारा टारगेट था पूरे को a + b आयोटा फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आप डिनोमिनेटर को जैसे ही रैशनलाइज करोगे, सिंप्लीफाई करने के बाद यू विल गेट रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1 + z2 कॉन्जुगेट अपॉन z1 कॉन्जुगेट इनटू z2 एज -149/325 which is option C. Now the next one is the number of 3 element subsets of this set are. तो 3 एलिमेंट वाले सबसेट्स, अब कोई रिजल्ट तो है नहीं जिससे हम सीधा काउंट कर लें, तो हम क्या करते हैं, हम लिस्ट करने शुरू कर देते हैं, बाद में काउंट कर लेंगे। तो 3 एलिमेंट सबसेट्स, ध्यान से, तो पहले मैं 1 और 2 को फिक्स कर रहा हूं, 1 और 2। अब तीसरा एलिमेंट इसके साथ क्या क्या हो सकता है, 3 भी हो सकता है। थर्ड एलिमेंट 1 2 के साथ p भी हो सकता है, q भी हो सकता है, r भी हो सकता है। तो कितने एलिमेंट्स बने अभी तक, 3 एलिमेंट सबसेट्स, 1 2 3 4। और चलते हैं आगे, अब 1 2 के साथ कोई और नया नहीं बन सकता, तो एक काम करता हूं, 1 के साथ अब मैं 2 चेंज कर देता हूं, 2 की जगह पे मैं फिक्स कर रहा हूं 3 को, तो 1 और 3। अब इनके साथ थर्ड एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, देखो 2 रखोगे वो वापस यही आ जाएगा 1 2 3 1 3 2, तो 2 नहीं रख सकता, दोबारा से p रख सकता हूं, q रख सकता हूं, r रख सकता हूं, तो p रख सकता हूं, q रख सकता हूं, r रख सकता हूं, तो 3 और बन गए, 4 + 3 7 तो बन गए। आगे बढ़ते हैं, 1 3 के साथ और कोई नया 3 एलिमेंट सबसेट नहीं बन सकता, तो मैं 1 के साथ अब 3 की जगह फिक्स कर रहा हूं p को। अब 1 p के साथ तीसरा एलिमेंट और क्या हो सकता है, तो तीसरा एलिमेंट हो सकता है या तो q या फिर r, इधर q या फिर r, तो 2 और बन चुके हैं। एंड इनफैक्ट नजर आ रहा है 1 और p के साथ और कोई तीसरा एलिमेंट रख ही नहीं सकते, सारी पॉसिबिलिटीज एग्जॉस्ट हो चुकी हैं 1 और p के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब आगे बढ़ो, 1 के साथ p की जगह अब मैं फिक्स कर रहा हूं q को, तो 1 q के साथ थर्ड एलिमेंट बची सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी, r ही रख सकता हूं। तो अभी तक काउंट करो जरा कितने हो गए, 4 + 3 7 7 और 3 10 सबसेट्स तो बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी और ट्राई करते हैं। अब 1 के साथ q की जगह अब मैं r को अगर फिक्स करूंगा तो तीसरा एलिमेंट कोई ऑप्शन तो बची ही नहीं, तो इसका मतलब 1r के साथ कोई भी नया 3 एलिमेंट सबसेट बन सकता है, कोई भी नहीं बन सकता। और तो मैं इस 1 को भी अब चेंज कर देता हूं, तो इस 1 की जगह अब मैं फिक्स करूंगा 2 और 3 को। अब चलो आगे, 2 और 3 के साथ थर्ड एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, थर्ड एलिमेंट p हो सकता है, q हो सकता है, r हो सकता है, p और q और r। तो 10 तक तो यहां तक तो 10 बन चुके थे, 3 और आ गए, टोटल हो गए 13। क्लियरली नजर आ रहा है ऑप्शन ए तो हो गई रिजेक्ट, ऑप्शन बी भी हो गई रिजेक्ट, क्यों, 13 सबसेट्स तो बन चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, इनफैक्ट अब 2 3 के साथ तीसरा और कोई भी नहीं रख सकते। नेक्स्ट, अब मैं पहला एलिमेंट 2 रखूंगा, सेकंड चेंज करूंगा, 3 की जगह रखूंगा p। अब इन दोनों के साथ थर्ड एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, थर्ड एलिमेंट इधर q और r। तो अब अगर आप ध्यान दो, यहां तक कितने बन गए थे, 13 14 15, तो इसका मतलब ऑप्शन सी भी हो गई रिजेक्ट। अब एक ऑप्शन तो आंसर में आएगी ना, वैसे तो आप सारे लिस्ट कर सकते हो, लिस्ट करके काउंट कर लो, बट क्या जरूरत है, सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है, 3 ऑप्शंस रिजेक्ट हो चुकी हैं, तो आंसर इज ऑप्शन डी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 15 इज, कहता है द वैल्यू ऑफ दिस सीरीज इज। तो देखो इस सीरीज में नजर आ रहा है सारी की सारी आयोटा की पावर वाली टर्म्स हैं, तो हम उनको सिंप्लीफाई करना शुरू कर देते हैं। तो स्टार्टिंग में तो पावर बहुत छोटी छोटी है, इजीली वी कैन राइट फर्स्ट टर्म 1, देन आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज -1 एंड आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड प्लस 1। आगे भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं और लास्ट में इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आयोटा रेज़ टू पावर 31। अब अगर आप ध्यान दो, जैसे हमने फर्स्ट 4 टर्म्स को सिंप्लीफाई करा, आयोटा की पावर्स को सिंप्लीफाई करा, तो क्लियरली नजर आ रहा था 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव कैंसिल आउट, आयोटा पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव ये भी कैंसिल आउट हो गई। इसका मतलब पहली 4 टर्म्स का सम 0। अब माइंड में सीधा स्ट्राइक करता है, हो सकता है अगली 4 टर्म्स का सम भी 0 बन जाए। लेट्स सी, पहली 4 टर्म्स का सम 0। अब नेक्स्ट 4 टर्म्स होंगी क्या? 1 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा की पावर्स एक एक करके बढ़ रही हैं, तो नेक्स्ट टर्म होगी आयोटा रेज़ टू पावर 4, नेक्स्ट होगी आयोटा रेज़ टू पावर 5, नेक्स्ट होगी आयोटा रेज़ टू पावर 6, नेक्स्ट होगी आयोटा रेज़ टू पावर 7 एंड सो ऑन। अब इन पावर्स को भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आयोटा रेज़ टू पावर 4, we know that this is 1, iota raised to power 5 which can be written as iota raised to power 4 into iota, तो ये बनेगा iota, iota raised to power 6 which can be written as iota raised to power 4 into iota square which will become -1 and similarly iota raised to power 7 बन जाएगा minus iota and so on। अब अगर आप ध्यान दो, 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव ये कैंसिल आउट हुआ, आयोटा पॉजिटिव आयोटा नेगेटिव ये भी कैंसिल आउट हो गया। ओहो, इसका मतलब जो हमने सोचा वो सही चल रहा है। अगली 4 टर्म्स का सम भी क्या आया? 0। इसी वे में आप पैटर्न चेक कर लो, अगली 4 टर्म्स और लिखो, उनका सम भी बनेगा 0। तो इसका मतलब कंसेक्यूटिव 4 टर्म्स का सम क्या बनता जा रहा है? 0 0 0 0। अब क्वेश्चन राइज होता है टर्म्स कितनी है इस सीरीज में। लेट्स सी, अगर आप ध्यान दो, आयोटा की पावर 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड हुआ 31 पे। तो ये कितनी टर्म्स हैं? 31 टर्म्स। बट साथ में एक और भी है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? 32। और अगर कंसेक्यूटिव 4 का सम 0 है, अगली 4 का सम 0 है, तो इसका मतलब ये 32 टर्म्स 4 का मल्टीपल ही है 32। तो इसका मतलब हर 4 का सम 0 बन रहा है, तो इस सीरीज का सम भी क्या आएगा? 0। दैट इज ऑप्शन सी। नाउ पासिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। ऑप्शंस भी ध्यान से देखो, आयोटा, माइनस आयोटा, 0 एंड 1। अब देखो, जितना कॉम्प्लेक्स ये एक्सप्रेशन नजर आ रहा है, आंसर तो उतना ही नाइस होगा। ऑप्शन सी नजर आ रहा था। तो अब देखो कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, क्या करना है जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो। बड़ी बड़ी पावर्स इन्वॉल्व हो रही थी, इधर पावर 15, इधर पावर 30, इधर पावर 15। अब हम इन पावर्स को 1 बाय 1 इवैल्यूएट तो नहीं करने वाले, तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो फिर कैसे प्रोसीड करें? हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपकी ऑब्जर्वेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कैसे? अगर आप ध्यान देते, ये कॉम्प्लेक्स नंबर था 2 + 3 आयोटा, और यहां पे ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ था 2 - 3 आयोटा। तो मैंने ऑब्जर्व करा ये दोनों तो आपस में रिलेटेड है। क्यों? अगर मैं इसका कॉन्जुगेट निकालूंगा तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर तो आएगा। अब देखो कॉन्जुगेट का इन्वॉल्व होना, तो अब बीच में ये डिनोमिनेटर में 13 भी नजर आ रहा है। अब कॉन्जुगेट अगर इन्वॉल्व हो गया तो माइंड में स्ट्राइक करता है यार मॉडुलस भी इन्वॉल्व होगा। लेट्स सी, हो सकता है बेनिफिट मिल जाए। रियल पार्ट का स्क्वायर इज 4, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इज 9, दोनों का सम बन गया 13। तो ये जो 13 है दिस इज मॉड का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ आई कैन रिलेट द टर्म्स, लाइक अगर इसको मैं मान लूं कॉम्प्लेक्स नंबर z रेज़ टू पावर 15, तो ये क्वांटिटी क्या है? z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर।
इसकी पावर 30। अब आप सोचोगे सर यहां से बेनिफिट हम कैसे उठाएं? लेट्स सी। देखो कितना मजा आता। पहली बात तो अगर दोनों की पावर्स होती सेम, तो पावर सेम बनाने के लिए आई कैन राइट दिस पावर 30 एज 15 इंटू जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉड जेड स्क्वायर की पावर 15। ऐसा करने से बेनिफिट, पावर 15 इस पूरे की पावर भी 15, तो आई कैन राइट दिस एज z इंटू जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉड जेड स्क्वायर की होल पावर 15। अब फर्दर ऑब्जर्वेशन, अब याद करो कॉम्प्लेक्स नंबर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर। तो इनफैक्ट ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही तो है इस कॉम्प्लेक्स नंबर z का। अब आप खुद बताओ, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा? दैट इज 1। तो इस पूरे को जो मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा आपको आंसर क्या देगा? 1। 1 की पावर 15 दैट इज 1। अब बच गया ये पार्ट और इसके साथ में बचा हुआ है ये पार्ट दैट इज 3 माइनस 2 आयोटा की पावर 15। कितना मजा आता अगर ये ब्रैकेट भी ऐसी बन जाती 2 प्लस 3 आयोटा। 2 प्लस 3 आयोटा, 2 एंड 3 तो ऑलरेडी है। मैं चाहता हूं 2 प्लस 3 आयोटा बने, मतलब 2 के साथ आयोटा नहीं चाहता, माइनस भी नहीं चाहता, तो माइनस आयोटा कॉमन ले लेता हूं। लेट्स सी क्या बनेगा यहाँ पे, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर इसकी पावर 15। अगर मैं यहां से माइनस आयोटा कॉमन ले लूं तो आई विल गेट 2, और यहां पे ध्यान से यू विल गेट माइनस 3 बाय आयोटा इस पूरे की पावर 15, जिसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं माइनस आयोटा की पावर 15 इंटू 2 माइनस 3 बाय आयोटा इसकी पावर 15। अब अगर आप इस क्वांटिटी को रैशनलाइज कर दो, क्यों? मेरे को चाहिए 2 प्लस 3 आयोटा, मैं इसी की कोशिश कर रहा हूं, तो डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं चाहता, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस बाय आयोटा एंड डिवाइड बाय आयोटा। तो अगर आप ध्यान दो 3 आयोटा नीचे बन गया आयोटा स्क्वायर विच इज माइनस 1, तो ये बन गया प्लस। ओहो, जो हम चाहते थे वही क्वांटिटी बन गई। इसका मतलब ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर z, इसी को ही मानना था ना z, तो सेम बन गया। माइनस आयोटा की पावर 15, इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट माइनस आयोटा की पावर 15 को सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट आयोटा, और साथ में बचा क्या? z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z स्क्वायर होल पावर 15, और साथ में है z रेज़ टू पावर 15। और ये अभी अभी हमने देखा था बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस, ये बन गया था 1, तो ये क्वांटिटी भी बन जाएगी 1। तो फाइनली आंसर क्या आया? आयोटा, दैट इज ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 इज, कहता इफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू p प्लस आयोटा q, देन दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू। ऑप्शंस में भी अगर ध्यान दो तो चारों ऑप्शंस में एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही लिखा हुआ है, और इन टर्म्स ऑफ p एंड q। तो कैसे प्रोसीड करूं? देखो अगेन गिवन क्वांटिटी एंड टारगेट को ध्यान से देखते हुए प्रोसीड करो। अगर आप ध्यान देते इधर था a प्लस आयोटा b की पावर 9, जो चाहिए दैट इज b प्लस आयोटा a की पावर 9। तो क्यों ना मैं यहां पे ऐसी सेम क्वांटिटी जनरेट कर लूं। अब वो कैसे? देखो मेरे को चाहिए सिर्फ b, मतलब b के साथ आयोटा नहीं चाहिए, तो मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं। आयोटा जैसे ही कॉमन लिया तो आई विल गेट a बाय आयोटा, और इधर बचा प्लस b होल पावर 9, मतलब आयोटा की पावर 9 और इस ब्रैकेट की पावर 9, दैट इज इक्वल्स टू p प्लस आयोटा q। अब फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो आयोटा रेज़ टू पावर 9 कैन बी रिटन एज आयोटा रेज़ टू पावर 8 इनटू आयोटा, तो ये बन जाएगा आपके पास आयोटा। ऑफ कोर्स डिनोमिनेटर में आयोटा आया तो इसको कर देता हूं रैशनलाइज,
आयोटा स्क्वायर बन गया -1। तो फाइनली हमारे पास क्या आया, आयोटा इंटू बी माइनस ए आयोटा होल पावर 9 इक्वल्स टू पी प्लस आयोटा क्यूब। अब देखो, सबसे पहली बात, इस पूरे एक्सप्रेशन के बाहर कुछ भी नहीं है, तो यहां तो आयोटा आ गया, तो आयोटा की साइड हम कर देते हैं चेंज, तो p बाय आयोटा, आयोटा q बाय आयोटा, इसको भी सिंप्लीफाई करा, ये आयोटा हो गया कैंसिल आउट, और इनफैक्ट यहां पे फिर डिनोमिनेटर में आयोटा आया, इसको कर दो रैशनलाइज, तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, फाइनली यू विल गेट b माइनस ए आयोटा होल पावर 9 इक्वल्स टू, ये आयोटा स्क्वायर बना -1 और साथ में आ गया आयोटा p प्लस q। बट जो टारगेट है वो सेम क्वांटिटी नहीं बनी। अब अगर आप ध्यान दो, फर्क किस चीज का था, इधर था b, यहां भी b, इधर था प्लस आयोटा a, बट इधर आया माइनस a आयोटा, फर्क सिर्फ आयोटा का नेगेटिव साइन का है। तो एक काम करता हूं, मेरे को पता है अगर यहां पे साइन पॉजिटिव बनाना है, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट अगर मैं लूंगा, b प्लस a आयोटा बनेगा। अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं, तो इनके कॉन्जुगेट्स भी क्या होंगे, ऑफ कोर्स इक्वल। बट द क्वेश्चन इज, इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 9, उस पूरे का कॉन्जुगेट, क्या इस कॉम्प्लेक्स नंबर को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करूं? नहीं 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 नहीं, ब्रैकेट नहीं ओपन करूंगा, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। इस ब्रैकेट की पावर 9 मतलब ये ब्रैकेट कितनी बार मल्टीप्लाई हुई, 9 टाइम्स, एंड इस पूरे का कॉन्जुगेट विच इज इक्वल्स टू, इसका कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, q प्लस p आयोटा। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट ऑफ फर्स्ट इनटू कॉन्जुगेट ऑफ सेकंड एंड सो ऑन इनटू कॉन्जुगेट ऑफ लास्ट। और जैसे ही आप इन सबको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट b प्लस आयोटा a की पावर 9 which is equals to q plus p iota, and obviously answer matches with option A. Now question number 18 is, कहता if complex number z is this, then z raised to power 2020 is equals to, तो कॉम्प्लेक्स नंबर z अगर मेरे को गिवन है, तो यहां मैं z की वैल्यू रख देता हूं 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इस पूरे की पावर 2020। इतनी बड़ी पावर कैसे इवैल्यूएट करें, पहले तो देख के ही डर लगना शुरू हो जाता है। बट लिसन, कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। देखो, न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों ना इस पूरे को मैं a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लिख लूं, कम से कम आसान तो बनेगा। तो a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लाने के लिए इसको कर देते हैं रैशनलाइज, मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आयोटा एंड डिवाइड बाय 1 प्लस आयोटा, पूरे की पावर 2020। अब आप इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट द नाइस टर्म दैट इज आयोटा, और इसकी पावर 2020। अब देखा, रैशनलाइज करने से कितना आसान बन गया, और आयोटा की पावर हम बहुत इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। एंड इनफैक्ट ये क्लियरली नजर आ रहा है, दिस नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4, तो आई कैन राइट दिस एज आयोटा रेज़ टू द पावर 4 into 4 into 505। ऑफ कोर्स 2020 को मैं 4 के मल्टीपल पे ब्रेक कर सकता हूं, तो दिस कैन बी फर्दर रिटन एज आयोटा रेज़ टू पावर 4, और इस फर्दर पावर इसकी 505। आयोटा रेज़ टू पावर 4 इज 1 एंड 1 की पावर कुछ भी कर लो, फाइनली यू विल गेट द आंसर 1, दैट इज ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज, कहता है if z1 is given, z2 is given, then modulus of this complex number is equals to, तो z1 z2 गिवन है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। मॉडुलस ऑफ z1 की जगह रखा 2 प्लस 3 आयोटा, एंड प्लस z2 की जगह रखा 3 माइनस 2 आयोटा, माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय z1 की जगह रखा 2 प्लस 3 आयोटा, z2 की जगह पे रखा 3 माइनस 2 आयोटा, एंड साथ में माइनस आयोटा। अब
जैसे ही आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट 4 प्लस आयोटा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा -1 प्लस 4 आयोटा, इस पूरे का मॉडुलस। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर। अब मॉडुलस जैसे ही आप इवैल्यूएट करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 1 एंड दैट इज ऑप्शन डी। नाउ फाइनली क्वेश्चन नंबर 20 इज द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ अ सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज। अगर आप ध्यान दो, अगर सेट में n एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, दैट इज 2 रेज़ टू द पावर n। बट क्वेश्चन में टोटल सबसेट्स की बात नहीं हुई, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स की बात हुई। तो प्रॉपर सबसेट्स होते क्या हैं? अगर मैं सारे सबसेट्स में से सेट इटसेल्फ वाला सबसेट हटा दूं तो जो बचेंगे दे आर प्रॉपर सबसेट्स। तो हमने हटाना कौन से, सेट इटसेल्फ वाला सिर्फ एक सबसेट। तो इन सब में से सिर्फ एक सबसेट रिमूव करना है, दैट इज सेट इटसेल्फ। तो जो बच गया दैट इज द आंसर व्हिच इज ऑप्शन सी। तो विद दिस discussion of paper 1 is over. Now we will start discussing paper 2. Now question number 21 of paper 2 is for real numbers x and y, if this complex number is the conjugate of 6 plus 2 iota, then write the value of 17 into x minus y. तो टारगेट नजर आ रहा था, वी हैव टू राइट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फॉर दैट मेरे को x एंड y की अगर वैल्यूज मिल जाएं तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। x एंड y की वैल्यूज कहां से लाऊं, दो अननोन्स, तो दो कंडीशंस मेरे को चाहिए। अब अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को आप ध्यान से रीड करो तो क्लियरली लिखा हुआ है दिस कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज x प्लस आयोटा y इनटू 5 plus 3 iota, this is conjugate of 6 plus 2 iota. So this complex number will be equal to conjugate of 6 plus 2 iota is 6 minus 2 iota. तो ये क्या है आपके पास, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, राइट हैंड साइड पे भी कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करना है। तो सबसे पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट 5x minus 3y एंड प्लस यहां पे आ जाएगा आपके पास 3x plus 5y into iota, दिस इज इक्वल टू 6 minus 2 iota। अब सोचो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होते हैं, when their corresponding real and imaginary parts are equal। तो यहां से रियल पार्ट 5x minus 3y equals to यहां से रियल पार्ट एंड imaginary part 3x plus 5y is equals to imaginary part that is equals to -2। अब आपके पास दो लीनियर इक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y आ गई। जैसे ही इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 12/17 एंड y की वैल्यू आ जाएगी -14/17। और जैसे ही आप x एंड y की वैल्यूज यहां सब्स्टिट्यूट करोगे तो finally you will get the answer as 26. Now the next question is कहता write the value of this expression। तो अगर आप ध्यान दो इस एक्सप्रेशन में आयोटा की पावर्स इन्वॉल्व हो रही थी, तो सबसे पहले क्यों ना हम आयोटा की पावर्स को इवैल्यूएट कर लें। तो फर्स्ट एज इट इज 4 प्लस आयोटा, सेकेंड में नजर आ रहा है 4 प्लस आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 4 - 1 ये आ गया 3। नेक्स्ट इज 4 प्लस आयोटा क्यूब हमें पता है दैट इज माइनस आयोटा, तो ये बन गया 4 माइनस आयोटा। और नेक्स्ट आयोटा पावर 4 इज 1, तो 4 प्लस 1 इज 5 होल डिवाइडेड बाय 15। क्लियरली नजर आ रहा है 3 into 5 is 15, ये हुआ कैंसिल आउट। अब आपके पास ये बन गया 4 plus iota into 4 minus iota which is a plus b into a minus b। जैसे ही आप आइडेंटिटी लगाओगे सिंप्लीफाई करते ही you will get the final answer that is 17। Now passing on to next question, that is
कहता फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी सेटिस्फाइंग ए यूनियन बी दिस एंड ए इंटरसेक्शन बी दिस, write the sum of minimum and maximum number of elements that can be possible in set A। तो सबसे पहले देखो सेट A के एलिमेंट्स की बात करनी है, मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी पॉसिबल। तो देखो यूनियन ऑफ टू सेट्स गिवन है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स गिवन है, तो हम चेक कर लेते हैं ए एंड बी पॉसिबल क्या क्या सेट्स हो सकते हैं। ऑफ कोर्स क्योंकि इंटरसेक्शन की अगर हम बात करें, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स, इसका मतलब ये चारों एलिमेंट्स सेट ए में भी होंगे एंड डेफिनेटली ये चारों के चारों बी में भी होंगे। अब इंटरसेक्शन का तो हमने यूज कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं। अब यूनियन का यूज कैसे करें, देखो 2, 7, 8 एंड 9 इन चार एलिमेंट्स का डिसीजन तो हम ले चुके हैं, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, बचे एलिमेंट्स 3, 5, -1, 0, चार एलिमेंट्स और बच गए। तो ये चारों एलिमेंट्स सेट ए में हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेट्स सी, अगर मैं चारों एलिमेंट्स बचे हुए 3, 5, -1, 0 अगर मैं ये ए में नहीं डालता तो बी में रख देते हैं 3, 5, -1, 0। क्या ऐसा करने से ये दोनों सेट्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं? चेक कर लो, इन दोनों का यूनियन डेफिनेटली ये बन जाएगा। इन दोनों की इंटरसेक्शन लोगे तो यू विल गेट डेफिनेटली ए इंटरसेक्शन बी एस एस। तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स हमारी गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जो हुए दे आर 4। अब मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने देख लिए, अब हम देखना चाहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी पॉसिबल इन सेट ए। अब इतना तो पक्का पक्का पता है कि ये चार एलिमेंट्स तो आएंगे ही आएंगे, ए में भी एंड बी में भी, 2, 7, 8 एंड 9। अब आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर था इंटरसेक्शन में ये चार हैं तो ए एंड बी में तो ये आएंगे ही आएंगे, इनके अलावा और कोई भी कॉमन एलिमेंट दोनों सेट्स में नहीं हो सकता, इंटरसेक्शन में है ही ये चार। अब आगे बढ़ते हैं, बच गए थे ये चार एलिमेंट्स 3, 5, -1, 0। अब क्यों ना ये चारों एलिमेंट्स हम ए सेट में ही डाल दें, 3, 5, -1, 0 और मैं बी को एज इट इज रख देता हूं। तो अब चेक कर लो क्या ये दोनों सेट्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं? यूनियन भी निकाल के देख लो, इंटरसेक्शन भी निकाल के देख लो। तो दोनों सेट्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ध्यान से। तो इसका मतलब ए में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी पॉसिबल आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इन 8 के अलावा और कुछ तो आ ही नहीं सकता था, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए आर 8। मिनिमम 4, मैक्सिमम 8, हमसे पूछा इन दोनों का सम, तो फाइनली आंसर आ गया 12। Now the next question is, कहता है if Z1 is given, Z2 is given, then write the value of 15 times real part of this। अब देखो अगर आपको इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए तो you have to write this complex number in the form of a plus b iota। तो मैं इसी कॉम्प्लेक्स नंबर पे वर्क करूंगा और इसको सबसे पहले a plus b iota फॉर्म में लिखूंगा। तो Z1 is 3 minus iota into Z2 which is 5 plus 2 iota and divided by Z1 का कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट आ गया 3 plus iota। तो अब जैसे ही न्यूमरेटर में ये ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करोगे you will get 17 plus iota और डिनोमिनेटर is 3 plus iota।
अब इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस बी आयोटा फॉर्म में लाने के लिए इसको करेंगे रैशनलाइज, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस आयोटा। अब आप इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास रियल पार्ट आ जाएगा 52/10। ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करने पे यू विल गेट रियल पार्ट एज 52/10। तो जैसे ही हमने रियल पार्ट की वैल्यू रखी इनटू 15 करेंगे, सिंप्लीफाई करते ही वी विल गेट द आंसर एज 78। नाउ पासिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज राइट द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दिस। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस हमें फाइंड करना है, दैट इज मॉडुलस ऑफ 2 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 4 इनटू 1 माइनस आयोटा पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा रेज़ टू पावर 3 इनटू 1 प्लस 2 आयोटा का स्क्वायर। अब इसका मॉडुलस इवैल्यूएट करने के लिए ध्यान से मॉडुलस की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। न्यूमरेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ न्यूमरेटर अपॉन मॉडुलस ऑफ डिनोमिनेटर। अब अगर आप ध्यान दो, न्यूमरेटर में भी दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिर से मॉडुलस की प्रॉपर्टी का यूज, मॉडुलस ऑफ फर्स्ट इनटू मॉडुलस ऑफ सेकंड। एंड बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस डिनोमिनेटर में भी आ गया मॉडुलस ऑफ फर्स्ट इनटू मॉडुलस ऑफ सेकंड। अब ध्यान से ये कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे इवैल्यूएट करें? यहां है कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 4। एक बार ध्यान से अगर आ जाए z रेज़ टू पावर 4 का मॉडुलस, तो z रेज़ टू पावर 4 मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर z मल्टीप्लाई हुआ 4 टाइम्स। तो इस पूरे का मॉडुलस मतलब मॉडुलस ऑफ फर्स्ट इनटू मॉडुलस ऑफ सेकंड इनटू मॉडुलस ऑफ थर्ड इनटू मॉडुलस ऑफ फोर्थ, व्हिच कैन बी रिटन एज mod z पावर 4। तो बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस आई कैन राइट दिस एज 2 प्लस आयोटा इसका मॉडुलस पावर 4 इनटू 1 माइनस आयोटा इसका मॉडुलस पावर 7 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा इसका मॉडुलस पावर 3 इनटू 1 प्लस 2 आयोटा मॉडुलस इसकी पावर 2। अब हम मॉडुलस इजीली निकाल सकते हैं। तो 2 प्लस आयोटा का मॉडुलस आ गया पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट विच इज 1 इसका स्क्वायर पावर 4। बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस इसका मॉडुलस इवैल्यूएट करेंगे पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट विच इज -1 और इस पूरे की पावर है 7 डिवाइडेड बाय इसका मॉडुलस पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इसकी पावर 3 इनटू पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट 1 एंड इमेजिनरी पार्ट इज 2 और इसकी पावर 2। अब आप इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 20। Now the next question is, let A and B are two sets such that sum of elements in power set of A and power set of B is 1280 and the ratio of number of elements in power set of B ratio of power set of A is 4:1. Then write number of elements in A plus number of elements in B. अब देखो क्वेश्चन पढ़ के ये चीज क्लियर हुई, दो कंडीशंस हमें गिवन थी, सम ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी इज 1280। दूसरी कंडीशन थी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेशियो ऑफ पावर सेट ऑफ बी एंड पावर सेट ऑफ ए इज 4:1 और पूछा है हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। अब देखो जो दोनों गिवन कंडीशंस हैं वो पावर सेट्स पे थी, तो एक काम करता हूं, क्यों ना मैं मान लूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन से पावर सेट ऑफ ए बी एक्स एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ बी से वाई। तो जो दोनों कंडीशंस हमें गिवन थी दैट इज सम ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी is 1280 and now the second condition is ratio, ध्यान से पावर सेट ऑफ B that is y
अपॉन पावर सेट ऑफ A में नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज x इज इक्वल टू 4:1। अब जैसे इसको सिंपलीफाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, वी विल गेट y इक्वल्स टू 4x। y की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, वी विल गेट x एज 256। x की वैल्यू 256 आ गई, तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ A इज 256 एंड x की वैल्यू यहां फिल करूंगा तो y की वैल्यू भी आ जाएगी, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ B हमें पता चल गए 4 into 256। बट हमें तो चाहिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। अब देखो लॉजिकली सोचो, पावर सेट ऑफ A में क्या होगा? पावर सेट ऑफ A में सेट A के सारे सबसेट्स होंगे, और वो हमें पता है कितने सबसेट्स होंगे, 256। तो देखो अगर मेरे को पता चल जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A, तो मैं उसके सबसेट्स लिस्ट कर सकता हूं, लिख सकता हूं कितने सबसेट्स बनेंगे। तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मैं मान लूं से P है, तो उसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2p। तो अगर A में सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मान लो P, तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे, 2p, और नंबर ऑफ सबसेट्स हमें पता है 256। तो जैसे ही इसको 2 की पावर में लिखूंगा, दैट इज 2⁸ ऑन कंपेयरिंग वी विल गेट P एज 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आ गए 8। अब बिल्कुल होगा सेम लाइंस, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B अगर मैं मान लूं Q, तो इसके टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे, 2⁻Q। और कितने हैं सबसेट्स, ये लिखे हुए 4 into 256। तो जैसे आप इसको 2 की पावर में लिखोगे, ये बन जाएगा 2⁸ दैट इज 256, और ये साथ में 4 भी प्रेजेंट था, व्हिच कैन बी रिटन एज 2²। तो फाइनली ये बन जाएगा 2⁻10 ऑन कंपेयरिंग Q की वैल्यू आ जाएगी 10। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B आ गए 10, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A 8, जैसे ही ऐड करा फाइनली आंसर आ गया 18। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 इज, कहता है इफ दिस इक्वेशन इज गिवन देन राइट द वैल्यू ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ imaginary parts of all the possible complex numbers z। देखो सबसे पहले तो हमें ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर z ढूंढने हैं जो इस इक्वेशन को क्या करें, सेटिस्फाई। एंड ऑफ कोर्स इक्वेशन सॉल्विंग का सबसे बेसिक मेथड इज फैक्टराइजेशन। एज इट इज नजर आ रहा है कुछ भी कॉमन तो नहीं मिल रहा, तो फैक्टर्स कैसे बनाऊं? तो नजर आता है mod z²। जैसे ही टर्म नजर आई, आई कैन राइट दिस यूजिंग प्रॉपर्टी z into z conjugate, और यहां मैं ब्रैकेट ओपन कर देता हूं, तो आई विल गेट 3 iota z minus 5 iota z conjugate plus 15 equals to 0। अब क्लियरली नजर आ रहा है पहली दो टर्म्स में से z कॉमन, तो वी विल गेट z conjugate plus 3 iota, एंड नेक्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन लें सो दैट यही सेम फैक्टर यहां भी बन जाए। अब देखो z कॉन्जुगेट के साथ कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां मेरे को कोएफिशिएंट 1 जनरेट करना है, तो -5 आयोटा कॉमन लिया, वी विल गेट z कॉन्जुगेट। माइनस कॉमन लिया तो यहां माइनस आ जाएगा, ध्यान से 5 कॉमन लिया तो बचा 3, एंड आयोटा भी कॉमन लिया तो डिवाइड बाय आयोटा। क्लियर? बट ऐसा सेम फैक्टर तो यहां नहीं बना, बट क्लियरली नजर आ रहा था यहां 3 के डिनोमिनेटर में मेरे को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, तो यहां तो आयोटा प्रेजेंट है, तो एक काम करते हैं इसको रैशनलाइज कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय आयोटा एंड डिवाइड बाय आयोटा। तो जैसे ही सिंप्लीफाई करा वी विल गेट -5 आयोटा इनटू z कॉन्जुगेट, और ध्यान से 3 आयोटा, और ये डिनोमिनेटर में बना आयोटा स्क्वायर व्हिच इज -1, तो ऑलरेडी एक माइनस है, एक माइनस हो रहा है तो बन गया +3 आयोटा, और अब नजर आ रहा है ये फैक्टर और ये फैक्टर दोनों जगह कॉमन, तो फैक्टर कॉमन लिया z कॉन्जुगेट +3 आयोटा, बच गया z,
और साथ में -5 आयोटा विच इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज हो गई। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स इक्वल टू 0, ईदर फर्स्ट फैक्टर इज 0। अगर फर्स्ट फैक्टर 0 हुआ तो वी विल गेट z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू -3 आयोटा, और अगर सेकंड फैक्टर 0 हुआ तो वी विल गेट z इक्वल्स टू 5 आयोटा। बट हमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स z ढूंढने थे, ध्यान से। यहां तो z कॉन्जुगेट आया, वी नो दैट अगर मैं इसका एक बार और कॉन्जुगेट ले लूं, z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट, तो वी विल गेट कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं तो इनके कॉन्जुगेट्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट क्या बना, z, और -3 आयोटा का कॉन्जुगेट इज 3 आयोटा। तो हमें दो पॉसिबल कॉम्प्लेक्स नंबर z मिले, ऑफ कोर्स, जो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। तो हमें फाइंड क्या करना था, जितने भी पॉसिबल z मिलेंगे उनके इमेजिनरी पार्ट्स के स्क्वायर्स का सम। तो इसका इमेजिनरी पार्ट 3, इसका स्क्वायर, इसका इमेजिनरी पार्ट -5, इसका स्क्वायर, एंड इनका सम। अब जैसे ही आप इवैल्यूएट करोगे यू विल गेट 9 + 25, तो फाइनल आंसर आ जाएगा 34। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 इज write the least positive integral value of n such that ये क्वांटिटी क्या हो जाए, इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो अगर मेरे को n की लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ढूंढनी है फॉर विच दिस क्वांटिटी इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो अगर आप ध्यान दो यहां न्यूमरेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो 90% केसेस में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हो a + b आयोटा फॉर्म में। तो सबसे पहले तो मैं इसको रैशनलाइज करके a + b आयोटा फॉर्म में लाऊंगा। तो फॉर दैट we will multiply this by 1 - iota and divide by 1 - iota whole raised to power n। अब जैसे ही आप इसको सिंप्लीफाई करोगे you will get 1 + iota whole power n। अब देखो हमें n की कैसी वैल्यू ढूंढनी थी, लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू। तो मैं n को सबसे पहले पुट कर देता हूं 1। तो जैसे n को 1 रखा यहां पे I will get 1 + iota raised to power 1। तो नजर आ रहा है ये एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं बना, तो n की वैल्यू 1 तो हो ही नहीं सकती। अब n को मैं रख देता हूं 2, n को 2 रखा यहां पे, तो I will get 1 + iota whole square। जैसे ही ये स्क्वायर एक्सपैंड करोगे you will get 2 iota, और क्लियरली नजर आ रहा है ये भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं बना, तो n की वैल्यू 2 भी रिजेक्ट हो गई। अब n को रख देते हैं 3। when n is 3 तो we will get 1 + iota का होल क्यूब। अब जैसे ही आप ये क्यूब एक्सपैंड करोगे a + b का होल क्यूब, क्लियरली नजर आ जाएगा ये भी एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं बनता, तो n की वैल्यू 3 भी पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मैं n को रखूंगा 4 तो ये बन जाएगा 1 + iota की पावर 4 which can be written as, देखो पावर 4 इवैल्यूएट करनी नहीं आती, बट मेरे को स्क्वायर्स एंड क्यूब्स इवैल्यूएट करने आते हैं। तो मैं इस पावर 4 को लिख सकता हूं होल स्क्वायर एंड फर्दर इसका स्क्वायर। तो 1 + iota का स्क्वायर अभी अभी हमने इवैल्यूएट करा, 1 + iota का स्क्वायर इज 2 iota, तो ये बन जाएगा आपके पास 2 iota और उसका भी फर्दर स्क्वायर which can be written as -4। अब देखो आइडिया तो यहीं से मिल गया, इंटीजर आया तो सही बट कैसा आया, नेगेटिव। हमें कैसा चाहिए था, पॉजिटिव इंटीजर। क्लियरली नजर आता है जैसे मैं इसका फर्दर, इस पूरी क्वांटिटी का फर्दर स्क्वायर कर दूंगा, मतलब -4 का स्क्वायर वो बन जाएगा +16, मिल जाएगी पॉजिटिव क्वांटिटी। बट हम कर क्या रहे हैं, इस पूरी क्वांटिटी का स्क्वायर, मतलब पावर 2 फर्दर पावर 2 फर्दर पावर 2। जैसे ही हम लॉ ऑफ इंडिसेस लगाएंगे तो ये बन जाएगी 1 + iota की पावर 8।
तो 1 प्लस आयोटा की पावर 8 एक पॉजिटिव इंटीजर नजर आ रहा है मेरे को, तो इसका मतलब n8 को मैं लिख सकता हूं, बट क्वेश्चन में था लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n ढूंढनी है हमें। तो मैं ये कोशिश कर लेता हूं, क्या 8 से छोटा कोई पॉजिटिव इंटीजर मिलता है हमें? लेट्स सी। हाँ जी, तो n को जैसे ही 5 रखोगे तो इसका मतलब ये बन गया 1 प्लस आयोटा होल पावर 5। अब फर्दर पावर 5 हमें इवेलुएट करनी तो नहीं आती, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आते हैं, तो आई कैन राइट दिस एज 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब। और ये दोनों ही आप इवेलुएट कर चुके हो, पहले क्यूब भी इवेलुएट कर चुके हो एंड स्क्वायर भी इवेलुएट कर चुके हो। जैसी वैल्यूज पुट करोगे नजर आ जाएगा ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं बनती। बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस यू कैन चेक फॉर n इक्वल टू 6, वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं बनेगा। फॉर n इक्वल टू 7 ये भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं बनेगा। और जैसे आप n की वैल्यू रखोगे 8, ये क्वांटिटी एक पॉजिटिव इंटीजर बन जाएगी। तो इसका मतलब लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज 8। तो फाइनली द आंसर इज 0, 8। Now the next one is, कहता two finite sets have m and n elements. The total number of subsets of first set is 120 more than the total number of subsets of second set. कहता then write the value of m minus n whole square. देखो टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें m and n की वैल्यूज चाहिए। अब m and n की वैल्यूज कहां से ढूंढूं? For that the condition is, देखो two finite sets have m and n elements. Now the important condition is total number of subsets of first set. अगर पहले सेट में m एलिमेंट्स हैं तो इसके सबसेट्स बन गए 2 raised to power m। कहता total number of subsets of first set is 120 more than total number of subsets of second set। तो सेकंड सेट में अगर n एलिमेंट्स हैं तो इसके टोटल सबसेट्स बने 2 raised to power n। फर्स्ट सेट के सबसेट्स कितने हैं? 120 मोर देन द सबसेट्स ऑफ सेकंड सेट। तो ये आ गई कंडीशन। अब देखो अननोन्स हैं दो, m एंड n, तो मेरे को दो कंडीशन चाहिए, बट इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास कंडीशन बनी सिर्फ एक, एंड दैट इज रिटन ऑन द बोर्ड। अब एक कंडीशन से दो अननोन्स कैसे फाइंड करूं? तो दो अननोन्स अगर फाइंड करने हैं और कंडीशन एक है तो ऐसे केस में हम केसेस को एग्जॉस्ट करके चलते हैं। बट द क्वेश्चन इज केसेस कैसे एग्जॉस्ट करें? नाउ लिसन। तो सबसे पहले मैं दोनों अननोन वाली टर्म्स एक साइड ले जाता हूं, तो वी विल गेट 2 raised to power m minus 2 raised to power n equals to 120। अब अगर आप ध्यान दो डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स एक पॉजिटिव नंबर आया, ऐसा कब पॉसिबल है? ऑफ कोर्स जब बड़े नंबर में से छोटा घटा दें। तो अगर ये नंबर बड़ा है एज कंपेयर टू दिस, इट मींस m की वैल्यू बड़ी है एज कंपेयर टू n। क्लियर? तो मैं क्या करता हूं, 2 raised to power n छोटा नंबर जो है उसको कॉमन निकाल लेता हूं। तो 2 raised to power n कॉमन आया, we will get 2 raised to power m upon 2 raised to power n minus 1 equals to 120। अब हम इसको जैसे ही सिंपलीफाई करेंगे बेसिस सेम है, डिवीजन के केस में वी नो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, तो we will get 2 raised to power m minus n। अब ध्यान दो लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन गया? प्रोडक्ट ऑफ टू फैक्टर्स। कैसे फैक्टर्स हैं? एक नंबर है 2 की पावर में, वैसे भी 2 की पावर में कुछ भी रखते जाओ नंबर हमेशा इवन बनेगा। दूसरा फैक्टर चेक करो, 2 की पावर हमेशा एक इवन नंबर, इवन में से जब भी 1 माइनस करोगे नंबर डेफिनेटली कैसा आएगा? ऑड। तो इट मींस प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स जिसमें से एक है इवन 2 की पावर्स में, एक है ऑड,
तो बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस मैं राइट हैंड साइड वाले नंबर को भी एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स में ब्रेक करूंगा, जिसमें से एक बने इवन 2 की पावर्स में और दूसरा बने ऑड। तो केसेस एग्जॉस्ट करने शुरू कर देते हैं। तो 120 कैन बी रिटन एज 1 into 120, 2 into 60, 3 into 40, 4 into 30, then 5 into 24, then 6 into 20, 7 नहीं जाता, 8 into ये आ गया हमारे पास 15, नेक्स्ट 9 के टेबल पे नहीं जाता, 10 into 12 और फिर आगे आएगा 12 into 10, मतलब इन्हीं सब के ऑपोजिट 12 into 10, 15 into 8, 20 into 6, 24 into 5, 30 into 4, 40 into 3, 60 into 2, 120 into 1। तो सारे केसेस हमने इसी वे में लिस्ट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन चेकिंग करनी स्टार्ट करते हैं। देखो हमें चाहिए एक नंबर इवन 2 की पावर में जो एक्सप्रेस हो जाए इनटू साथ में ऑड। यहां 2 की पावर में एक्सप्रेस नहीं हो सकता और इनफैक्ट यहां एक ऑड है, ये 2 की पावर में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, तो बना ही नहीं, रिजेक्ट। 2 की पावर में और दूसरा ऑड नहीं है, रिजेक्ट। एक ऑड तो है बट दूसरा 2 की पावर में नहीं एक्सप्रेस हो सकता, रिजेक्ट। 2 की पावर में एक्सप्रेस हो जाएगा बट ये ऑड नहीं है, रिजेक्ट। ऑड तो है बट ये 2 की पावर में एक्सप्रेस नहीं होता, तो ये भी रिजेक्ट। बिल्कुल ऑन द सेम लाइंस ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। एंड इनफैक्ट अगर आप ध्यान दो, इवन ऑड बट ये 2 की पावर में एक्सप्रेस हो जाएगा, दिस कैन बी पॉसिबल केस। आगे बढ़ो, दोनों ही इवन है तो ये भी रिजेक्ट। तो वन ऑफ द पॉसिबिलिटी इज 120 कैन बी रिटन एज 8 into 15। अब अगर मैं कंपेयर करूं तो आई कैन राइट 2 raised to power n equals to 8। तो यहां से जैसे ही आप इसको भी 2 की पावर में लिखोगे तो यू विल गेट n as 3। अब जैसे ही मैं इस नंबर को कंपेयर करूंगा 2 raised to power m minus n minus 1 equals to 15, 1 की साइड चेंज करोगे यू विल गेट 16। जैसे ही इसको 2 की पावर में लिखोगे ऑन कंपेयरिंग यू विल गेट m minus n equals to 4। और जैसे ही आप n की वैल्यू 3 रखोगे you will get m as 7। तो m की वैल्यू 7 आ गई, n की वैल्यू 3 आ गई, इस एक्सप्रेशन में पुट कर दो 7 minus 3 that is 4, उसका होल स्क्वायर, तो फाइनली द आंसर इज 16। Now the last question is, if the square root of this number is x minus iota y, then write the value of 10 times x by y whole square। अब देखो क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ दिस मींस स्क्वायर रूट ऑफ 44 minus 14 root 5 iota is equals to x minus iota y। In order to get the values of x and y, मैं इस कंडीशन को आगे सॉल्व करना शुरू कर देता हूं। तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स वी विल गेट 44 minus 14 root 5 iota which is equals to x minus iota y का होल स्क्वायर। अब जैसे ही मैं ये स्क्वायर एक्सपैंड करूंगा आई विल गेट 44 minus 14 root 5 iota equals to a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आयोटा का भी स्क्वायर आएगा तो वो बनेगा माइनस y स्क्वायर एंड साथ में आ गया माइनस 2xy आयोटा। अब देखो वैसे तो हम आगे कंपेयर करके चल सकते हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल कब होंगे? व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। बट एक काम करते हैं, क्यों ना हम बाय ऑब्जर्वेशन ही x एंड y फाइंड कर लें। कैसे? देखो आयोटा वाली टर्म को मैं कंपेयर कर लेता हूं, तो आई विल गेट 2xy equals to 14 root 5। अब अगर आप ध्यान दो ये 2 तो कैंसिल आउट ही हो रहा था, तो x into y बन गया 7 root 5। तो 7 root 5 को मेरे को एज ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिखना है। तो एक तो क्लियरली नजर आता है क्योंकि x into y है और इधर है 7 root 5, तो मैं एक नंबर ले लेता हूं 7
एक ले लेता हूं √5। अब देखो, बट ध्यान से, क्यों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 44 भी बनना चाहिए। और आप चेक कर सकते हो, अगर मैं x को 7 लेता हूं, 7 स्क्वायर इज 49, माइनस y को √5 लिया, √5 का स्क्वायर इज 5, तो डेफिनेटली 44 बन भी गया। तो पहली ही ट्रायल में सक्सेस मिल गई। तो इसका मतलब आई कैन टेक द नंबर x एज 7 एंड y एज √5। तो मेरे पास ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना, दैट इज 7 माइनस आयोटा √5। एंड इनफैक्ट एक बार वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। आप एक काम करो, इसका स्क्वायर करके देखो, क्यों x माइनस आयोटा y का स्क्वायर करने पे ये आना भी चाहिए। ऑफ कोर्स जैसे इसका स्क्वायर करोगे यू विल डेफिनेटली गेट 44 माइनस 14 √5 आयोटा। तो इसका मतलब हमने बाय ऑब्जर्वेशन स्क्वायर रूट निकाल डाला। तो x की वैल्यू क्या मिली 7, y की वैल्यू क्या मिली √5। तो जैसे इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे वी विल गेट 10, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू √5, इसका स्क्वायर। जैसे ही आप इसको सिंपलीफाई करोगे यू विल गेट द फाइनल आंसर एज 98। एंड विद दिस discussion of paper 2 is over. I hope you enjoyed this video and please share this video with your friends and keep liking this video and subscribe the RN Classes channel to get more videos like this.